करेंगे उससे पहले मैं अपने सोशल मीडिया टीम से आग्रह करता हूं, एक वीडियो है जो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, कृपया करके उस वीडियो को प्रस्तुत किया जाए। गरीबों और वंचित वर्गों के मतदान के अधिकार को छीनना चाह रहे हैं। पहले उनका मतदाता सूची से नाम काटेंगे, पहचान पत्र नहीं होगा, फिर गरीबों का राशन बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे। इतना पीछे किया होगा तेजस्वी पिछले 1-2 महीना में 10-12 पीछे किया होगा। आदरणीय ऋतुराज सिन्हा जी से कि वे आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आप सभी पत्रकार बंधुओं को सादर नमस्कार है और आप सबका स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। थोड़ा सा टेक्निकल विषय और बात हम लोग रखने वाले हैं। आप सबसे निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा इसको अस्थिर से ध्यान से हम सुने और समझे। बाद में मैं क्वेश्चन आंसर भी करूंगा, तो थोड़ी अव्यवस्था ना बने, इसलिए आप सबसे निवेदन है। आप जो कैमरा लगा दिए हैं स्टैंड पे, वो आराम से बैठ भी सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, प्लीज आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता का जो विषय है वो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी की बौखलाहट। 45 दिनों में एसआईआर के मुद्दे पे 15 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव जी ने और राहुल बाबा ने साथ में मिलके कर डाले। 45 दिनों में 15 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब हर एक 2-4 दिन में कुछ न कुछ। और जब मीडिया से रूबरू हो रहे हैं तो झूठ, भ्रम और भय, इस टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है। आप तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए, पिछले 1.5 महीने की 45 दिन की मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, ब्यौरा दे रहा हूं तेजस्वी जी ने कितने झूठ बोले और कितना भ्रम फैलाने का काम किया। तेजस्वी जी ने सबसे पहले बोला कि एसआईआर पहली बार हो रहा है और सिर्फ बिहार में हो रहा है। तेजस्वी जी भूल गए कि एसआईआर लगातार आजादी के बाद 1952, 53, 54, 60s में 63, 64, 65, 80 के दशक में 82, उसके बाद 85, 86, 87, उसके बाद भी लगातार 2003 तक एसआईआर होता रहा है, देश के विभिन्न भागों में होता रहा है। तो पहला झूठ क्या बोला कि बिहार में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। सच्चाई क्या है कि 2003 में बिहार में हुआ था, उसके पहले भी इलेक्शन कमीशन इस तरह का पुनर्निरीक्षण कई बार कई प्रदेशों में करा चुका है। दूसरा, तेजस्वी जी ने कहा एसआईआर मात्र 4 महीने में कैसे हो सकता है, करोड़ों आबादी है। तेजस्वी जी भूल गए कि 2003 में जब सत्ता में आरजेडी थी, लालू परिवार का सीएम था, तो एसआईआर 15 जुलाई 2003 से 14 अगस्त 2003 मात्र 1 महीने में ही करा दी गई थी। उस समय कोई डिजिटल टेक्निक, कोई कंप्यूटराइजेशन, कोई मोबाइल फोन की व्यवस्था नहीं थी, पर 1 महीने में एसआईआर पूरे बिहार का हो गया था। अभी तो पूरे ट्रांसपेरेंसी, पूरे डाटा, पूरे डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन के साथ इलेक्शन कमीशन ये काम करा रहा है। बात नहीं बनी, तेजस्वी जी ने तीसरा झूठ बोला। इस बार झूठ के साथ साथ भय फैलाने का प्रयास किया। क्या कहा? पहले आपका वोटर कार्ड छीन लेगा, फिर आपका राशन कार्ड ले लेगा, फिर आपका पेंशन बंद करवा देगा, फिर आपका नागरिकता ही निरस्त कर देगा। सरासर झूठ। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया
कि एसआईआर प्रक्रिया का कोई लेना देना नागरिकता से और अन्य सुविधाओं से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की कि नागरिकता और वोटर कार्ड दो अलग अलग विषय हैं। बात यहां भी नहीं बनी तो तेजस्वी जी ने फिर झूठ बोला, सिर्फ गरीब का वोट कट रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जुलाई महीने के अंत में जब एसआईआर का पहले फेज का अपना डाटा दिया तो सामने बात आई कि गांव और गरीब का वोट नहीं कट रहा है। शहरी क्षेत्र में भी जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है या जिन्होंने 2 वोटर कार्ड बना रखे हैं, जो यहां से शिफ्ट हो चुके हैं, शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, बिना भेदभाव के, अमीर हो साधारण हो गरीब हो, बिना भेदभाव के, बिना जाति वर्ग धर्म देखे हुए एक टेक्निकल और पारदर्शी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। तेजस्वी जी की बात यहां भी नहीं बनी तो तेजस्वी जी और आगे बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि अरे भाई मेरा ही वोटर कार्ड डिलीट कर दिया। और सच्चाई क्या निकली? जग हंसाई हुई। तेजस्वी जी का एक नहीं 2 वोटर कार्ड इलेक्शन कमीशन ने बता दिया और एक वोटर कार्ड तो फेक वोटर कार्ड है, जिस फेक वोटर कार्ड के आधार पर उन्होंने 20 का अपना चुनाव का नामांकन भरा है। मित्रों, मुद्दा यह नहीं है कि तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं, यह तो हम सबको पता है। मुद्दा यह है कि इतनी हताशा का आलम क्यों है, बात इतनी क्यों बढ़ गई कि तेजस्वी जी और राहुल गांधी मिलकर अब संवैधानिक संस्था पे उंगली उठा रहे हैं। अब यहां तक कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार, इलेक्शन कमीशन का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। और मुझे तो यह भी संदेह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके मन लायक बात नहीं कही तो ये लोग जो झूठे संविधान की बात रोज रोज करते हैं, ये कहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी मानने से नकारना चालू ना करें, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे भी सवालिया निशान ठोकने का काम ना करें। आज मैं आपके बीच में आया हूं एक मुख्य एजेंडा लेकर और चर्चा यह करने के लिए कि आखिर क्यों तेजस्वी जी और राहुल बाबा इतने बौखलाए हुए हैं कि आने वाले चुनाव का भी बहिष्कार करने की बात वो डर कर रहे हैं। उसका सीधा सा कारण है वोट बैंक के बचाव की मुहिम। तेजस्वी जी हो या राहुल गांधी जी, इनकी राजनीति अब किसी विषय की राजनीति नहीं है, किसी आंदोलन की राजनीति नहीं है, जनता के मुद्दे की राजनीति नहीं है। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ वर्ग विशेष को डराकर उसका वोट लेकर अपने वोट बैंक का विस्तार कर किसी तरह सत्ता के माध्यम से अपने परिवार के हितों की रक्षा करना, सिर्फ यही राजनीति तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं आज उनकी कार्रवाई का पर्दाफाश आपके सामने करूंगा और आंकड़ों के आधार पर करूंगा। मित्रों, तेजस्वी जी और राहुल बाबा, उनकी जो रणनीति है, जो मोडस ऑपरेंडी है, वो घुसपैठियों के वोट बचाने की मुहिम है, अपना वोट बैंक बचाने की मुहिम है। इनको एसआईआर से डर क्यों लग रहा है? इनको एसआईआर से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको पता है कि जिन लोगों का गलत माध्यम से वोट इन सब ने बनवाया है, जिस वोट बैंक को मजबूत करके, फर्जीवाड़ा करके ये अपनी राजनीति का माहौल गर्म रख रहे हैं, एसआईआर होगा तो इनकी ये चोरी जग जाहिर हो जाएगी, इनका पर्दाफाश हो जाएगा, जनता जान जाएगी कि वो किस तरह से एक साधारण आम भारतीय नागरिक के हितों की अवमानना करते हुए
एक वर्ग विशेष के संरक्षण के नाम पर अपनी राजनीति चला रहे हैं। मित्रों, अगर आप मेरे स्लाइड्स को देखें तो राहुल गांधी जी जब बात करते हैं या तेजस्वी जी जब बात करते हैं एसआईआर के खिलाफ, तो उसका एसआईआर के विरोध का उनका मूल एजेंडा है तुष्टीकरण की राजनीति। उसका मूल एजेंडा है घुसपैठियों का संरक्षण। उसका मूल एजेंडा है कि किसी तरह भ्रम फैला के डराकर इलेक्शन कमीशन और संवैधानिक संस्थाओं को रोका जाए कि एसआईआर की प्रक्रिया स्थगित हो जाए। ये क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि इन लोगों ने अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में पूरे देश में, राहुल गांधी की बात हो या प्रियंका गांधी की, अभिषेक बैनर्जी की बात हो या एमके स्टालिन की, इन सब विपक्षी दलों ने जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इन सब ने अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में 5 गलत काम किए हैं। पहला काम, डुप्लीकेट वोटर, एक आदमी का अनेक जगह मतदान, और तेजस्वी जी इसके खुद नायक हैं, खुद ही पकड़े गए। दूसरा, फेक एड्रेस। जब बात करते हैं या तेजस्वी जी जब बात करते हैं एसआईआर के खिलाफ, तो उसका एसआईआर के विरोध का उनका मूल एजेंडा है तुष्टीकरण की राजनीति। उसका मूल एजेंडा है घुसपैठियों का संरक्षण। उसका मूल एजेंडा है कि किसी तरह भ्रम फैला के डराकर इलेक्शन कमीशन और संवैधानिक संस्थाओं को रोका जाए कि एसआईआर की प्रक्रिया स्थगित हो जाए। ये क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि इन लोगों ने अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में पूरे देश में, राहुल गांधी की बात हो या प्रियंका गांधी की, अभिषेक बैनर्जी की बात हो या एमके स्टालिन की, इन सब विपक्षी दलों ने जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इन सब ने अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में 5 गलत काम किए हैं। पहला काम, डुप्लीकेट वोटर, एक आदमी का अनेक जगह मतदान, और तेजस्वी जी इसके खुद नायक हैं, खुद ही पकड़े गए। दूसरा, फेक एड्रेस, जो वहां रहता नहीं है, जो बांग्लादेश से आया है, जो घुसपैठिया है, उसका फर्जी एड्रेस पे वोटर कार्ड बनवाने का काम। तीसरा, फेक परिवार के सदस्य बनाने का काम और वोटर बनवाने का काम। चौथा, 18 साल के युवा को नया वोट बनना है, अलग अलग उम्र के भी लोगों का वोट एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कराने का काम। और पांचवा, भारी संख्या में अपने अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में इन लोगों ने वोटर जोड़े हैं। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, राहुल गांधी जी जवाब दें कि उन्होंने रायबरेली में कितने ऐसे लोग हैं, मैं नाम लेके बता रहा हूं, एक व्यक्ति का, मोहम्मद कैफ खान, इनका वोट बूथ नंबर 83 पे भी है, 151 पे भी है, 218 पे भी है। एक आदमी का 3 वोट एक ही लोकसभा में उसने गलत तरीके से बनवाया है, कांग्रेस के संरक्षण में बनवाया है। क्या राहुल गांधी जी को इस बात का डर है कि एसआईआर बिहार में हो गया तो एसआईआर यूपी में भी होगा और रायबरेली में भी इस गलती की सुधार करने पे वो मजबूर हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी जी को इस बात का डर है कि एक घर पर 60-60 वोट उन्होंने फेक एड्रेस पे जो बनवाया है रायबरेली में, एसआईआर होगा तो इलेक्शन कमीशन उनकी इस चोरी को पकड़ लेगा? तेजस्वी यादव जी को किस बात का डर है? क्या तेजस्वी यादव जी को इस बात का डर है
कि जो 22 लाख लोग बिहार के अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका वोट अगर निरस्त हो जाएगा तो तेजस्वी जी के कार्यकर्ता उनके नाम पे फर्जी वोट नहीं डाल पाएंगे। तेजस्वी जी को किस बात का डर है? इस बात का डर है कि अगर एसआईआर हो जाएगा तो जो 7 लाख लोग बिहार में तेजस्वी जी के जैसे एक नहीं अनेकों जगह वोट मारने का काम करते हैं, डुप्लीकेट वोट बना के रखे हैं, उनका वोट बच जाएगा। क्या तेजस्वी जी को इस बात का डर है कि जो घुसपैठिए हमारे सीमांचल क्षेत्र में घुसे हैं, उनके हितों का संरक्षण हो, उनको बैकडोर से किसी तरह बिहार में वोटर बनाया जाए, बाद में उनको बिहार में नागरिक बनाया जाए? मित्रों, शर्म की बात यह है कि कल 13 अगस्त तक तेजस्वी जी और राहुल बाबा ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इलेक्शन कमीशन का मैं डाटा दिखा रहा हूं, राजद ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, कांग्रेस ने एक भी आपत्ति दर्ज आज तक नहीं की है। एसआईआर पे कोई टेक्निकल फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 ऑनलाइन व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने दी है। बीएलओ के पास फॉर्म पड़ा है। तेजस्वी यादव जी के आरजेडी के 50,000 से ज्यादा बूथों पर बीएलए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी आपत्ति एसआईआर के खिलाफ टेक्निकल आधार पर दर्ज नहीं कराई है। वो सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, घुसपैठियों का संरक्षण करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि एक मताधिकार बचाओ यात्रा के लिए राहुल बाबा आ रहे हैं बिहार। ये मताधिकार बचाओ यात्रा नहीं है, ये घुसपैठिए का वोट बचाओ यात्रा होने वाली है पूरे बिहार में। और जान लीजिए राहुल गांधी जी, जान लीजिए तेजस्वी जी, आपकी ये यात्रा जिस जिस जिले में जाएगी, वहां का आम नागरिक आपको रोक के पूछेगा कि यात्रा किसका वोट बचाने के लिए कर रहे हो? रोहिंग्या का, बांग्लादेशी का, म्यांमारी का? घुसपैठ से वोट लाकर अपनी राजनीति सेकना बिहार में नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी भी एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के तर्ज पर पूरी तरह से किसी भी संवैधानिक संस्था के साथ खड़ी है, किसी कानूनी प्रक्रिया के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक सुचारू रूप से, पारदर्शी तरीके से सारा डाटा देकर अच्छे तरीके से जैसे कर रहा है एसआईआर की प्रक्रिया, उसमें हम पूरा सहयोग करने को तैयार है। भाजपा के हर एक बूथ पे कार्यकर्ता काम करने को तैयार है, लेकिन हम तेजस्वी जी के एजेंडे को बिहार में चलने के लिए तैयार नहीं है। अगर तेजस्वी जी का एजेंडा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वो बाधित करेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी बिहार में होने नहीं देगी। अगर तेजस्वी जी का यह एजेंडा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर वो राष्ट्रहित के ऊपर अपने राजनीतिक हित को रख पाएंगे, तो राष्ट्रहित के ऊपर कुछ चढ़ नहीं पाएगा। ये मान चलिए, तेजस्वी जी का अगर यह एजेंडा है कि वो सामाजिक संतुलन बिहार का खराब करेंगे, घुसपैठियों को बिहार में अंदर लाकर बिहार को बंगाल जैसा बनाकर बिहार के सामाजिक वातावरण को डिस्टर्ब करेंगे, हमारी संस्कृति को खतरे में डालेंगे, तो तेजस्वी जी ये हम होने नहीं देंगे। मित्रों, इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट में जो कमी है, एरर है, त्रुटि है, उसको ठीक करना चाह रहा है। अगर हमारा वोटर लिस्ट ठीक होगा तो हमारा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया ठीक होगी। बात परफेक्शन की नहीं है कि इलेक्टरल रोल में 14 करोड़ के नाम में एक भी गलती ना निकले, बात सुधार की है। अगर हमारे पास 22 लाख लोग इलेक्टरल रोल में ऐसे हैं जो अब नहीं है इस दुनिया में, जिनकी मृत्यु हो गई, तो क्या उसको ठीक करने पे किसी को आपत्ति होनी चाहिए? अगर पलायन करके हमारे यहां से 30-35 लाख लोग अब बिहार छोड़ के चले गए, यहां के मतदाता नहीं है, उनको अपने गांव में ढूंढा नहीं पा रहे हैं,
उनका मुखिया, उनका पंचायत, उनका अड़ोस पड़ोस परिवार उनके बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है, तो क्या उनको फिर भी बिहार में मतदाता होना चाहिए ताकि तेजस्वी जी का कोई कार्यकर्ता उसका फर्जी वोट मार के आए? मेरा यह मानना है कि एसआईआर इलेक्टरल रोल के सुधार के लिए है। इसको परफेक्शन का मुद्दा बनाकर तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी और इंडी अलायंस झूठ, भ्रम और भय का सहारा लेके अपना राजनीतिक उल्लू साध रही है और इसको हम बिहार में होने नहीं देंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिहार में आएगी और हम संवैधानिक संस्थाओं के साथ मिलकर सभी पार्टियों का आह्वान करते हैं, बल्कि जनता का आह्वान करते हैं कि ऐप के माध्यम से जनता भी अपना वोटर कार्ड एपिक नंबर चेक करे। अगर आपके डाटा में कोई कमी है तो आप फॉर्म 6, 7, 8 के प्रयोग से ऑनलाइन भर के इलेक्शन कमीशन की इस मुहिम में सहभागी बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने। भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ बोलना नहीं है, भ्रम फैलाना नहीं है, भय फैलाना नहीं है। यह समस्या है कि लालटेन वाले हमेशा झूठ के अंधकार में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अब बिहार के घर घर तक रोशनी पहुंचती है और अब तो बल्कि फ्री बिजली पहुंचती है। अब यह झूठ चलने वाला नहीं। मैं पूरे बिहार के सभी वासियों से आग्रह करता हूं कि आगे बढ़े। प्रयोग करते हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उससे भारत के चुनाव आयोग का वही हाल होगा जो बंगाल के चुनाव, बांग्लादेश के चुनाव आयोग का हुआ। ऐसा है, मनोज झा जी जो है देश की राजनीति छोड़ के बांग्लादेश की राजनीति ज्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि उस फिराक में है कि बिहार को भी बांग्लादेश बनवा दे आरजेडी। इलेक्शन कमीशन आजादी से आज तक सैकड़ों चुनाव करवा चुका है, निरंकुश चुनाव करवा चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है भारत। ऐसे हालत में हमारे इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाना मात्र उनकी राजनीति करने का एक तरीका है। इस बात में कोई दम नहीं। निधिश्री या प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, या प्लीज। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो महागठबंधन है ये चुनाव क्या लड़ेगा, ये तो आपस में लड़ रहा है। कृष्णा अलवारू जी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है, चुनाव के बाद तय करेंगे। आरजेडी कह रही है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम नहीं होंगे, चुनाव के बाद देखा जाएगा। कम्युनिस्ट वाले कह रहे हैं कि लालू यादव जी ने कम्युनिस्ट को जड़ से बिहार में उखाड़ने का काम किया, हम उनके परिवार से सीएम कैसे बनने देंगे। तो ये लोग आपस में ही निपट जाएंगे। एसआईआर तो बहाना है, इनको मुंह की खाना तय है। एक सवाल है सर जी, अभी आप चुनाव आयोग कह रही है कि विदेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर जरूरी है, लेकिन जो ड्राफ्ट सूची है उसमें अभी तक तो एक विदेशी नहीं पाया गया है। ऐसा है कि चुनाव आयोग एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से, मैं अनुभव से बता रहा हूं, हर एक बीएलओ, हर एक बूथ पे एक बीएलओ है। उस बीएलओ ने बाकायदा जो पुरानी सूची थी और जो नई सूची फेज 1 के बाद आई है वो अपने बीएलए यानी अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों को दिया है कि भाई फला आदमी डेथ कर गए इसलिए उनका नाम इस बूथ से हटा रहे हैं, फला आदमी यहां से शिफ्ट हो गए इसलिए इनका नाम हटा रहे हैं। और बीएलओ कह रहा है कि अगर मैंने गलत किया है तो आप फॉर्म 7 भरकर इस बात का प्रतिकार करो, इस पे ऑब्जेक्शन करो। फॉर्म 8 भर के मेरे से जो गलती हुई है, बीएलओ से जो गलती हुई है, उसको अपील करो और उसको ठीक करवाओ। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट ये काम नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज के बीच में भय का निर्माण कर रहे हैं ताकि गोलबंदी हो और उनको वोट मिले। सर, एक सवाल है, ऐसा विपक्ष का कहना है कि ये पहला ऐसा एसआईआर देखने को मिल रहा है जिसमें नाम जोड़े नहीं जा रहे हैं, बस नाम काटे जा रहे हैं। देखिए, सरासर गलत और झूठ बात है। मैंने खुद
अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने परिवार के बच्चों का फॉर्म 6 ऑनलाइन भरवाया है। वोट जोड़ने के लिए फॉर्म 6 बनाया है इलेक्शन कमीशन ने, जिसको कोई नागरिक ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भर सकता है और खुद अपना वोट बाकायदा अपने मोबाइल फोन से बनवा सकता है। कोई अगर चाहे तो अपने बीएलओ के पास जाकर अपने फॉर्म को लेकर ये फॉर्म 6 मैनुअली भी फिजिकली भी भर सकता है। समस्या ये है कि तेजस्वी जी, अल्लावरू जी, कम्युनिस्ट पार्टी के दीपांकर जी, मनोज झा जी कभी फॉर्म 6 की बात कर रहे हैं क्या? कभी फॉर्म 7 की बात कर रहे हैं क्या? कभी फॉर्म 8 की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करवाना है, उनको झूठ बोलकर अपना काम निकलवाना है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।